दारुल हुकूमत दिल्ली का जामा मस्जिद इलाका अपने लजीज पकवानों और मुगलिया खानों के लिए मुल्क भर में मशहूर है। यहाँ सयाह मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से सैर व तफरीह के लिए आते हैं और लजीज पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ वक्त से जामा मस्जिद के करीब वाक़ रिवायती रेस्टोरेंट्स अब तब्दील हो रहे हैं। पुरानी दिल्ली ख़ासकर जामा मस्जिद जो है वो खाने के नाम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हर जगह से पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद पे लोग खाना खाने आते हैं स्पेशली। यहाँ पर लोगों को वो एम्बियंस नहीं मिल पाता था, खाना ज़रूर अच्छा मिलता था लेकिन साफ़ सुथराई और एक अच्छा माहौल लोगों को नहीं मिल पाता था। तो हमने वही कोशिश की है कि एक साफ़ सुथरे माहौल में एक कंफर्ट के साथ लोगों को अच्छा खाना मिल सके और एक मुग़ल अंदाज़ भी हो उसके अंदर, तो उसी की झलक दी गई है यहाँ पे। जामा मस्जिद के एतराफ़ में मुगलिया खानों की ताम गाहें काफ़ी मशहूर रही हैं, लेकिन लजीज जायके के साथ अगर कोई दीदा ज़ेब ताम गाह जो अपने खाने के साथ साथ तज़य्युदकारी में भी मुनफरिद हो तो कहना ही क्या। जो भी लोग यहाँ आते हैं वो दिल्ली शाहजहानाबाद की तारीख़ उसको देखने उसकी झलक पाने और उसके जो माजी के जो तासुरात जो असरात अभी भी बचे हुए हैं उससे किसी तरह अपने आप को जो है उसको उसका एक्सपीरियंस उसका तजुर्बा उनको मिल जाए, इसलिए यहाँ आते हैं। इसलिए ये रेस्टोरेंट जो बनाया है उसमें एक हमारा जो तहज़ीब है पुरानी दिल्ली की उसकी झलक देने की कोशिश की गई है। इसी ख्याल के साथ जामा मस्जिद के एतराफ़ में वाक़ रेस्टोरेंट्स अब ख़ुद को आरास्ता कर रहे हैं ताकि गाहकों को लजीज पकवानों के साथ साथ बेहतर माहौल भी दस्तयाब करा सकें। इसी सिमत में शाही महफिल नामी ये रेस्टोरेंट अपने आप में अलग शनाख्त रखता है। ये मुगलाई अंदाज में दस्तरखान हुआ करता था, तो हमने उसको मॉडर्न अंदाज में तुर्किश वे इंक्लूड कर हमने यहाँ पे कंफर्ट और लग्जरी के साथ पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ हमने यहाँ पे ये दस्तरखान का इंतज़ाम किया है कि आप अपने फैमिली के साथ बैठकर आराम से खाने का लुत्फ़ ले सकें। इसमें हमने अबदी फूड भी इंक्लूड करा है, उसमें आपको काकोरी कबाब, गुलाबटी कबाब, वर्गी पराठा, ये चीज़ थोड़ी सी स्पेशल रहेंगी आपको खाने के हिसाब से। वहीं जामा मस्जिद के पीछे एक कैफ़े भी काफ़ी सुर्खियों में है। इसकी शुरुआत करने वाले बताते हैं कि उन्हें कैफ़े खोलने का ख्याल तब आया जब वो बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे थे। हालांकि उनकी तालीम और रोज़गार दोनों ही मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस कैफ़े को चलाने में कामयाब रहे। देखें, जो ये इंटीरियर का जो आइडिया था, जो एक कॉफ़ी शॉप कम कैफ़े जो होता है उसका आइडिया तो वहीं से इंस्पिरेशन वहीं से मिली थी, क्योंकि अगर आप इंटीरियर देखेंगे तो उसी हिसाब से बना है। जो स्मॉल कॉफ़ी शॉप्स, जो कॉर्नर कॉफ़ी शॉप्स होते हैं उस हिसाब से है। इस कैफ़े की कामयाबी उसका मुनफरिद होना है, क्योंकि जामा मस्जिद के एतराफ़ में कमोबेश तमाम रेस्टोरेंट्स मुगलिया खाने ही दस्तयाब कराते हैं, लेकिन इस तरह का कोई दीगर कैफ़े नहीं है जहां लोग जा सकें। इसीलिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जामा मस्जिद के एतराफ़ में वाक़ रिवायती रेस्टोरेंट्स अब नई शक्ल व सूरत के साथ जायके के शौकीन अफराद के लिए तब्दील हो रहे हैं। ये आइडिया था कि यहाँ पे इस तरीके का कोई कैफ़े नहीं है, जो कॉफ़ी शॉप कह लें, कैफ़े कह लें, बिकॉज़ यहाँ पे हर टाइप की कॉफ़ी मिलती है, हर टाइप के मोहितोस मिलते हैं और हर टाइप का मतलब आपको फ़ास्ट फूड खाना मिलता है, जिसमें पिज़्ज़ा होगा, आपको बर्गर्स होगा, रैप, सैंडविचेस, पास्ता, ये सब मिलता है। तो लोगों को आजकल का यूथ, स्पेशली जो यंग पीढ़ी है, उनको ये सब खाना बहुत पसंद है। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम की ख़ास रिपोर्ट।